लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। मॉनसून सत्र के 16वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामे के बीच ही लोकसभा और राज्यसभा में कई विधेयक पारित किए गए। लोकसभा ने आयकर संबंधी उस नए विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जो आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से अनुमोदित किया। With your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law related to income tax. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संसद ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। नए आयकर विधेयक पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया। नोटबंदी, जीएसटी, अमेरिका का टैरिफ, कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर है, हम ये सब देख रहे हैं। बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया। सदन में कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। नोटबंदी हम लोगों ने देखी, जीएसटी हम लोगों ने देखी, अमेरिका से टैरिफ लग रहा है हम देख रहे हैं, हमारा पूरा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं देश को लेकर के? कैसे अमृत काल में विकसित भारत बनेगा? ये बड़े सवाल हैं। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, चुनाव आयोग ने मना कर दिया। की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री और कांग्रेस नेता केएन राजन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की आलोचना करने के बाद दिया है। इस कदम से राज्य में राजनीतिक गहमागहमी का एक नया दौर शुरू हो गया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है, वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अपना स्पष्टीकरण देंगे। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने कर्नाटक मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर के निर्माण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर कहा कि 2022 में उनकी सरकार ने 1200 बेड के इस टावर का निर्माण शुरू किया था, जिसका लक्ष्य इस साल 31 दिसंबर तक पूरा करना था, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले। गहलोत ने साइट के पास से गुजरते हुए कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में ये प्रोजेक्ट नहीं है और काम आधा भी नहीं हुआ लगता। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन किया कि वे खुद मॉनिटरिंग करें ताकि आमजन को इसका फायदा मिल सके। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू में 30 लाख से अधिक किसानों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावों का वितरण किया। दावों का भुगतान डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से किया गया।
कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़, राजस्थान के किसानों को 1,121 करोड़, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ और अन्य राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आवारा कुत्तों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही एक नीति लेकर आएगी और योजनाबद्ध तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करेगी। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया और कहा कि ये कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं आएंगे। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के मामले में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी। चुनाव आयोग ने 476 और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग 2019 से लगातार 6 साल तक एक भी चुनाव में भाग नहीं लेने वाले रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करने की राष्ट्रव्यापी कवायद कर रहा है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में आयोग ने 2 दिन पहले 334 आरयूपीपीज को सूची से हटा दिया था। अब दूसरे चरण में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 476 और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की पहचान की है, जिन्हें नियमों के अनुसार पंजीकृत सूची से हटाया जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने 36 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म कुली की पायरेटेड प्रतियां वेबसाइटों पर स्ट्रीम करने से रोकने का आदेश दिया है। ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति ने सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के एक सिविल मुकदमे के बाद ये अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने सभी मौजूदा और भविष्य में बनने वाली उन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया जो फिल्म की अवैध कॉपी स्ट्रीम करती हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को हजारों साल पुराना मंदिर बताते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मकबरा तोड़ने के लिए पहुंच गए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मकबरा परिसर में बनी मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों के इकट्ठा होने के बाद मौके पर पथराव भी हुआ। राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहा कि हम वहां कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। असम बीजेपी ने आगामी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव सभी 40 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इसे देखते हुए 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां यूपीपीएल और बीपीएफ अब एकजुट होने की कोशिश में जुट गई हैं। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और अन्य संगठनों ने दोनों पार्टियों से गठबंधन कर चुनाव लड़ने को कहा है। हालांकि यूपीपीएल फिलहाल बीजेपी की सहयोगी है, जबकि बीपीएफ पहले साथ थी। यूपीबीएल अध्यक्ष प्रमोद बरो और बीपीएफ नेता हग्राम मोलिहारी को इस पर फैसला 12 अगस्त तक करने के लिए कहा गया है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले उन डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है जो सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाई करते हुए निजी प्रैक्टिस भी करते हैं। इसका मकसद है कि ये डॉक्टर पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अपना समय और ध्यान दें। पणजी में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये भी बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय बढ़ाया जाएगा, जिससे से अधिक लोग स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for more than